सुनो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? एक समय था जब वह हर सुबह तुम्हारा गुड मॉर्निंग बनने की कोशिश करता था, हर छोटी बात तुमसे शेयर करता था, तुम्हारी हंसी उसकी खुशी बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब मैसेज कम हो गए, फोन छोटे हो गए, मुलाकातें कम हो गईं और तुम्हारे मन में सिर्फ एक सवाल रह गया, आखिर वह दूर क्यों हो गया? तब अक्सर महिलाएं सबसे पहले यही सोचती हैं, क्या अब वह मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। हर दूरी का मतलब प्यार खत्म होना नहीं होता। कई बार उस दूरी के पीछे ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिन्हें समझे बिना हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आज मैं तुम्हें नैना की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी महिला जो यही समझ रही थी कि उसका रिश्ता खत्म होने वाला है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि इंसान का व्यवहार हमेशा उसकी भावनाओं की पूरी कहानी नहीं बताता। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कारण 1, जब पुरुष मानसिक दबाव में होता है तो वह खुद में सिमट सकता है। एक शाम नैना ने देखा आरव पहले की तरह हंस नहीं रहा था। वह घर आता, खाना खाता और चुपचाप कमरे में चला जाता। पहले वह हर बात साझा करता था, अब सिर्फ सब ठीक है कहकर बात खत्म कर देता। नैना बेचैन हो गई। उसने सोचा, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ऑफिस में लगातार दबाव था, नई जिम्मेदारियां थीं, घर की आर्थिक चिंता भी बढ़ गई थी। आरव को लग रहा था, अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो नैना भी परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने चुप रहना चुना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हर चुप्पी का मतलब प्यार खत्म होना होता है? जरूरी नहीं। कुछ लोग तनाव में दूसरों से बात करके हल्का महसूस करते हैं। कुछ लोग पहले खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे सामने वाले की परवाह नहीं करते। हाँ, अगर यह दूरी बहुत लंबे समय तक बनी रहे और बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाए तो उस पर खुलकर बात करना जरूरी होता है। लेकिन हर छोटी दूरी को रिश्ते का अंत मान लेना अक्सर गलत साबित होता है। कारण 2, उसे भावनाएं व्यक्त करना नहीं सिखाया गया। कुछ दिन बाद नैना ने आरव से पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं। नैना को लगा वह बहाना बना रहा है, लेकिन उस रात आरव अपनी मां से बात कर रहा था। वह कह रहा था, बचपन से पापा कहते थे, लड़के रोते नहीं हैं, अपनी परेशानी खुद संभालो। उसी पल नैना को एहसास हुआ कि शायद आरव ने कभी सीखा ही नहीं कि अपने डर, अपनी चिंता या अपना दर्द शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हर वह व्यक्ति जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता वह प्यार भी नहीं करता? जरूरी नहीं। कुछ लोग भावनाएं शब्दों से कम और जिम्मेदारियों, समय या व्यवहार से ज्यादा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार सामने वाले की परवरिश और व्यक्तित्व भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभी हमने 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण समझे। कई बार पुरुष तनाव या मानसिक दबाव में खुद में सिमट सकता है। कई लोगों को बचपन से अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करना सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हम 2 और गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जानेंगे जो अक्सर रिश्तों में दूरी का कारण बनते हैं। और चौथा कारण वह है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। सुनो, नैना के मन में अभी भी एक सवाल था, अगर वह मुझसे प्यार करता है तो फिर पहले जैसा समय क्यों नहीं देता? इसी सवाल का जवाब अब कहानी के अगले मोड़ में छिपा था। कारण 3, लगातार दबाव महसूस होने पर इंसान पीछे हट सकता है। कुछ दिनों बाद आरव ऑफिस से लौटा। जैसे ही उसने फोन उठाया, नैना ने एक साथ कई सवाल पूछ दिए। आज देर क्यों हुई? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं? नैना का इरादा गलत नहीं था, वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उनके रिश्ते में क्या बदल रहा है। लेकिन आरव के मन में एक अलग भावना पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि घर लौटते ही उसे जवाब देना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी और हर दिन खुद को साबित करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह बातचीत से बचने लगा।
अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की लगातार पूछताछ ने तुम्हें भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया हो? ध्यान रखना, यहां गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। जब एक व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है और दूसरा पहले से ही तनाव में होता है, तो दोनों का व्यवहार एक दूसरे को और मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे समय में आरोपों की जगह शांत बातचीत ज्यादा असर करती है। नैना ने भी यही समझा। उसने एक दिन सिर्फ इतना कहा, जब तुम्हारा मन हो हम आराम से बात करेंगे। और पहली बार आरव ने बिना किसी बहस के अपने मन की बातें बतानी शुरू की। चौथा कारण, कभी कभी इंसान खुद को ही नहीं समझ पा रहा होता। कुछ हफ्तों बाद आरव ने एक बात कही जिसने नैना को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। यह सुनकर नैना चुप हो गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला सिर्फ उससे नहीं, शायद खुद से भी संघर्ष कर रहा है। ऑफिस का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और लगातार मानसिक थकान, इन सब ने आरव को भीतर से थका दिया था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें खुद ही समझ नहीं आया कि तुम परेशान क्यों हो? अगर ऐसा हुआ है तो तुम समझ सकते हो कि कई बार इंसान दूसरों से इसलिए दूर नहीं जाता कि वह प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दूरी हमेशा सही है। अगर रिश्ते में लंबे समय तक चुप्पी बनी रहे तो खुलकर बातचीत करना जरूरी है, लेकिन पहले समझने की कोशिश और फिर निष्कर्ष निकालना रिश्ते को बचा सकता है। कहानी का सबसे भावुक मोड़, एक रविवार नैना और आरव पार्क में बैठे थे। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर आरव ने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, मैं बस अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा बदलता हुआ प्यार समझ लिया था। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को हराने की नहीं, समझने की कोशिश की, और शायद यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरे 4 साइकोलॉजिकल कारण एक साथ। मानसिक तनाव के कारण कुछ लोग खुद में सिमट जाते हैं। कुछ लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करना कठिन लगता है। लगातार दबाव या सफाई देने की भावना दूरी बढ़ा सकती है। कई बार इंसान खुद की उलझनों से जूझ रहा होता है और उसे भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंतिम संदेश, सुनो, अगर कोई पुरुष थोड़ा दूर हो गया है तो इसका मतलब तुरंत यह मत मान लेना कि प्यार खत्म हो गया। और अगर दूरी लगातार बढ़ रही है तो चुप रहकर अनुमान लगाने के बजाय सम्मान और शांति के साथ बातचीत करने की कोशिश करो। याद रखना, हर रिश्ता अलग होता है। कोई एक कारण हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता, लेकिन एक बात लगभग हर स्वस्थ रिश्ते में समान होती है। जहां भरोसा, संवाद और सम्मान बचा रहता है, वहां मुश्किल समय भी अक्सर रिश्ते को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना देता है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, वे समझ से चलते हैं।